देखिए प्रश्नावली 5.2 इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है, फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आप यूक्लिड की 5वीं अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे? ये कह रहा है कि यूक्लिड की 5वीं अवधारणा को किस तरह लिखेंगे, ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर यूक्लिड की अवधारणाएँ हैं, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर 5। तो हमें यही चीज़ लिखना है ताकि हम सरलता से समझे जा सकते हैं और इसी चीज़ को आपको समझना है और हम आपको यही चीज़ समझाएँगे। तो आइए समझते हैं इसको। देखिए कह रहा है कि यदि एक सीधी रेखा, जैसे मान लीजिए कि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर एक सीधी रेखा है ये, ठीक है? एक सीधी रेखा है और 2 सीधी रेखा चलिए मान लीजिए ना, ये एक सीधी रेखा है। ये एक सीधी रेखा है और 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और 2 अंतःकोण, एक ही साइड देखना है इधर ही, और अंतःकोण का मतलब अंदर में होता है, ठीक है? ये भी अंतःकोण है, तो एक ही साइड हमें लेना है। एक ही और 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाएँ कि दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोण से कम हो, 2 समकोण से कम हो, लेकिन ये तो अभी समकोण से कम नहीं होगा, समकोण से कम कम होगा, तो इसको ऐसे बना देते हैं। ये यहाँ पे 2 रेखाएँ हमने ले लिया, ठीक है? और एक सीधी रेखा, ठीक है? यहाँ पे ये समांतर रेखा की बात नहीं कर रहा था। अगर ये समांतर रेखा पे गिरेगी, तो ये दोनों मिल कर के यहाँ पे तो ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया। दोनों मिल कर के कितना हो जाएगा? 180। तो अगर ये समांतर रेखा पे कोई रेखा गिरती है, तो ये दोनों एक ही ओर के अंतःकोण 2 समकोण से कम नहीं होगा, 2 समकोण होगा। लेकिन इधर की बात की जाए कि अगर कोई 2 रेखा पर एक रेखा गिरती है, तो एक ही ओर के अंतःकोण जो होता है 2 समकोण से कम होगा। कैसे कम होगा? तो मान लीजिए कि ये कोण 120 डिग्री है, तो ये कोण हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है? और ये भी कोण अगर 120 डिग्री है, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो एक ही ओर के अंतःकोण कितना हो जाएगा? 60 और 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 120, जो कि 2 समकोण से क्या है? 2 समकोण से क्या है? कम है। यही चीज़ आपको समझना है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और आगे इसको आगे देखते हैं। और वे दोनों सीधी रेखाएँ निश्चित रूप से बढ़ाई जाने पर, अगर ये निश्चित रूप से बढ़ाई जाए, निश्चित रूप से आगे इसको अगर हम बढ़ाएँ, निश्चित रूप से आगे ये क्या की जाए? बढ़ाई जाए, दोनों बढ़ाई जाए। तो दोनों बढ़ाई जाए तो देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बढ़ाई जाए तो उसी ओर मिलती है जिस ओर यह 2 समकोण से कम है। तो जिधर दोनों समकोण से कम है, इधर ही ये दोनों रेखाएँ आपस में मिलेगी। इसी चीज़ को आपको समझना है, मैंने इसको अच्छी तरीके से समझा दिया है, पूरे यूट्यूब में सबसे अच्छी तरीके से। अगर इसी अवधारणा को बात की जाए कि यदि 2 रेखा पर एक ही ओर के अंतःकोण 180 से अधिक हो सकता है, 2 समकोण से अधिक हो सकता है, तो जोड़ लीजिए 120 और 120, 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 240। ये दोनों के लिए, और ये कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो लाइन है, ये तो इधर ही चली जाएगी बढ़ते और ये इधर जाएगी, नहीं मिलेगी कभी, ठीक है? तो इस चीज़ को आपको समझना है, जो कि इतना इस चीज़ में नहीं समझना है, हमने आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो आगे देखते हैं। दूसरा कह रहा है, क्या यूक्लिड की 5वीं अवधारणा से समांतर रेखाओं के औचित्य का अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? स्पष्ट कीजिए। तो हमने अभी यहाँ पे समांतर रेखाओं के बारे में बताया था। देखिए पहले वाले में तो आपको इस तरीके से फ़ोटो बनाना होगा और फ़ोटो बना करके ये जो 5वीं अवधारणा है आपको लिखना पड़ेगा और लिखने के बाद इसको फ़ोटो बनाना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं इसके। तो ये तो हो गया आपका प्रश्न 1 का। तो दूसरा वाला प्रश्न, यूक्लिड की 5वीं अवधारणा समांतर रेखाओं के अस्तित्व का, ये यही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे समांतर रेखा लेना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक रेखा ले लिया, कुछ भी नाम दीजिए एल, इसका नाम दे दीजिए एम, और एक ये जो कि समांतर रेखा है, और समांतर रेखा है, और ये भी एक लंबवत रेखा है, इन दोनों समांतर रेखा पर, ठीक है? इसको दे देते हैं पी। चलिए
तो यहाँ पे देखिए ये एक लंबवत है तो एक ही और ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब है कि दो समांतर रेखाएं पर अगर लंबवत कोई रेखा क्रॉस करे तो एक ही और के अंतःकोण यानी कि ये 90 प्लस 90 दोनों मिल करके क्या होगा, 90 प्लस 90 मिल करके 180 होगा, 180 जो कि समकोण होगा। कितना समकोण होगा, तो दो समकोण होगा। ठीक है, और इधर भी हो जाएगा दो समकोण, अंतःकोणों का योग। ऐसे तो बाह्य कोणों का योग भी दो समकोण ही होता है, जो कि ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो ये अंतःकोण वाला 90-90 हो गया, बाह्य कोण वाला भी 90-90 होगा। तो वो चीज़ नहीं समझना है हमें, यहाँ पे ये देखना है कि यदि दो रेखाएं हैं और समांतर हैं दोनों, और उस पर एक लंबवत रेखा क्रॉस करती है, दोनों रेखा को काटती है, तो एक ही और के अंतःकोण जो होता है दो समकोण के बराबर होता है। और ये रेखाएं जो है कभी भी एक ही और मिलेगी नहीं, तो इधर भी नहीं मिलेगी क्योंकि ये इस तरीके से सीधे चलती चली जाएगी, और ये भी चली जाएगी क्योंकि ये समांतर है और समांतर रेखा कभी मिलती नहीं है। और इधर भी हो जाएगा वही चीज़। ठीक है, तो यही है यूक्लिड की दूसरी अभिधारणा। ये दूसरी नहीं मतलब दूसरा प्रश्न है। आप इसका उत्तर भी देख सकते हैं। यदि कोई सरल रेखा एल, ठीक है, इसे मान लीजिए यदि कोई सरल रेखा है, इसी को मान लेते हैं एल, हमने अब कुछ अलग माना है। एम और एन पर पड़ने वाली एल एक ही और अंतःकोणों का योग समकोण हो। ये दोनों रेखा पर जो पड़ती है तो एक ही और के अंतःकोणों का योग जो होता है, एक ही ओर के अंतःकोण माने एक ही साइड के अंतःकोण यानी कि अंदर वाला 90 प्लस 90, एक ही ओर के अंतःकोण का दो समकोण हो। कितना समकोण है, दो समकोण है, दो समकोण हो तो यूक्लिड के पांचवें विधित के अनुसार यह रेखा एल के इस ओर, यह रेखा मतलब एक ही ओर, मान लीजिए एक ही और नहीं मिलेगी। ये तो नहीं मिलेगी, अभी हमने आपको बताया है। आप जानते हैं कि एल की दूसरी ओर अंतःकोण का योग भी समकोण होता है, और इसके दूसरी ओर दोनों का योग कितना होगा, दो समकोण होगा, जो कि यहाँ पे खुद कह रहा है दो समकोण होगा। और दूसरी ओर भी नहीं मिलेगी, ये दूसरी ओर भी नहीं मिलेगी, अतः एम और एन कभी भी नहीं मिलेंगे। अतः एल और एम मान लीजिए, हम तो एल एम लिए हैं ना, तो एल एम कभी भी नहीं मिलेंगे दोनों साइड में, कहीं भी नहीं। इसलिए ये रेखाएं समांतर होगी, और ये दोनों रेखाएं क्या होगी, आपस में समांतर होगी। यही आपको बताना था, यही आपको समझाना था। लेकिन यहाँ पे पहला वाला में कुछ इससे अलग है, क्योंकि ये रेखा समांतर नहीं है, एक ही और ये दोनों मिलेगी, और एक ही और जब मिलेगी तो ये दो समकोण से कम होगा, जब एक ही ओर से नहीं मिलेगी तो दो समकोण से अधिक होगा। इसका हमने प्रूफ एंगल के साथ दिया है, और इसमें भी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, दूसरा वाला क्वेश्चन में एक चीज़ आपको ये सभी लिखना पड़ेगा आपको, और पहले वाले में हम तो आपको बताए हैं कि इसमें क्या लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।